गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12th मैथमेटिक्स हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, इस चैप्टर को कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3, 5, -4, -1, 1, 2, -5, -5, -2 है। You have to find the direction cosines of the side of this triangle whose vertices coordinates are this and this. The coordinates of the vertices are given. You have to find the direction cosines of this side and this side. ठीक है दोस्तों? तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको डायरेक्शन रेशियो चाहिए। ठीक है, तो मैं ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेता हूं, मैं बी सी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेता हूं, मैं सी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेता हूं। और ये आपने पढ़ा हुआ है कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 z1, ये फॉर एग्जाम्पल पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट आपके पास Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने x2 y2 z2 दे दिए हैं। तो ए बी के पी क्यू के व्यास, ठीक है, दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियोज पी क्यू के क्या लिखते हैं आप स्टूडेंट? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये फॉर्मूला लगाते हैं आप, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यदि दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है तो आप डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे। कैसे निकलेंगे? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है दोस्तों, तो आप भुजा, अब आप निकालेंगे भुजा ए बी के दिक् अनुपात, भुजा ए बी के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड ए बी। साइड ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए? ए बी के डायरेक्शन रेशियोज, इसके कोऑर्डिनेट में से इसके कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे। ठीक है, -1 -3, -1 -3, कॉमा 1 -5, कॉमा 2 -4। तो कितने हो गए? दिस इज इक्वल टू -4 एंड ये हो गया जस्ट 6। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है? डायरेक्शन रेशियो तो निकल गए इसके ए बी के, तो अब आप निकालेंगे भुजा ए बी के दिक् कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड ए बी। साइड ए बी के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलते हैं स्टूडेंट? आपको मालूम है कि यदि डायरेक्शन रेशियोज आपके ए बी सी हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं? ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये जब आपके पास डायरेक्शन रेशियोज हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाएंगे स्टूडेंट कितना? -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक हो गया। दूसरा देखिए -4 स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तीसरा देखो 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो कितना कितना हुआ स्टूडेंट? ये कितना हो गया आपका
दिस इज इक्वल टू क्या हो गए, -4 ओवर 16 16 32 और 36, 16 16 4 16 32 और 36, तो 68 हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहां दूसरा कितना हो जाएगा, इसके लिए -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 68 और तीसरा वाला हो जाएगा 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 68। ठीक है, यहां से आप 2 वहां ले सकते हैं, क्योंकि 68 को क्या लिखते हैं 17 इंटू 4। ठीक है, और 4 का एलसीएम कितना हो गया 2, और सॉरी 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 2। तो आप इसको कैसे लिख देंगे, आप इसको लिख सकते हैं -4 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17 -4 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17 और 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17। काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, तो ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे, चलिए यहां लिख देता हूं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड ए बी, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड ए बी साइड के डायरेक्शन कोसाइंस कितने निकले, 2 से 2 काटो, -2y -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17 कॉमा -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17 कॉमा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17। 2 से काट लीजिए, तो जो आपके पास डिस्टेंस साइड ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए। ठीक है, ऐसे ही आप किसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर लेंगे, ऐसे आप बीसी के निकालिए। तो बीसी के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको बीसी के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। बीसी के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए भुजा बीसी के दिक् अनुपात, भुजा बीसी के दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे, बीसी के दिक् अनुपात कैसे निकालोगे, -5 -5 -1 कॉमा -5 -1 कॉमा -5 -1 कॉमा -2 ठीक है डिस्टेंट, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, और इसको लिख सकता है कि प्लस हो गया तो -4, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -4। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो निकल रहे, डायरेक्शन रेशियोज किसके, बीसी के डायरेक्शन रेशियोज, दिस माइनस दिस कॉमा दिस माइनस दिस कॉमा दिस माइनस दिस। ठीक हो गया, ये निकल गया। आप क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड बीसी के दिक् कोसाइन। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या है, ये दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियोज है। इनसे दिक् कोसाइन कैसे बनाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनाएंगे, इस ढंग से बनाएंगे, -4 ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो -4 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर कॉमा -6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर कॉमा -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर
प्लस माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। ठीक हो, तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 36 हो गया, 16 ये भी 68 आ रहा है दोस्तों, 68 माइनस 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 68 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 68। ठीक हो गया। और इसको लिख सकते हैं आप माइनस 4 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस 4 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17। ठीक हो गया। 68 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17 आ गया। आप 2 से काट लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए कितना आ जाएगा ये, इसको मैं चेंज कर देता हूं यहां पर। ठीक है, भुजा बीसी के द्विक कोसाइन, भुजा बीसी के द्विक कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बीसी, बीसी के डायरेक्शन कोसाइंस 2 से 2 काट के देखिए दोस्तों, माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17 कॉमा माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17 कॉमा माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17। ये आपके दूसरी साइड के क्या आ जाएंगे डिस्टेंट, डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। ठीक हो गया। अब चलिए तीसरे की ओर देखिए, तीसरी साइड की देखिए आप। डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड सी, भुजा सी के दिक् अनुपात। ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी ए, तो इसके कोऑर्डिनेट में से ये माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 5 कॉमा 5 माइनस दिस 5 माइनस 5 कॉमा माइनस 4 माइनस 2, तो दैट इज, ये कितना हो गया जस्ट टाइम, प्लस हो जाएगा, ये 8 बन गया, ये बन गया 10, ये प्लस 2 हो गया, ये हो गया माइनस 2। ठीक हो गया। ये तो आपके पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज आ गए। तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड सी, भुजा सी ए के दिक् कोसाइन कैसे निकलेंगे दोस्तों, इसके दिक् कोसाइन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लिख देंगे, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, 8 ओवर स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, दूसरा है 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, और तीसरा है माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए आगे कितना हुआ, ये हो जाएगा, यहां इसको और सॉल्व कर लेते हैं जरा। ठीक है, ये आपके पास कितना आ रहा है दोस्तों, देखिए तो ये मेरे पास आ रहा है इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो रहा है,
दिस इज इक्वल टू 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कितना बन रहा है 100, ठीक है 64 और ये 4 168, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 168 कॉमा माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 168, ठीक है डस्टिन। और यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 42 हो जाएगा, 4 टू जाए 4 टू जा 16, 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 42 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 42। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा डस्टिन, ये यहां से 8 ओवर इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 42 2 स्क्वायर रूट ऑफ 42 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 42 दैट इज 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 42 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 42 कॉमा माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 42, ये आ गया 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 42 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 42 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 42, ठीक है दोस्तों। तो तीसरी साइड जो मेरे पास आई है उसके मैं यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड CA, भुजा CA के दिक कोसाइन, ठीक है डस्टिन। क्या क्या हो गए 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 42 कॉमा 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 42 कॉमा माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 42। ये जो तीसरी साइड आपके पास आई है उसके डायरेक्शन कोसाइन से, ठीक है डस्टिन। तो हो गया क्वेश्चन पूरा आपका, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या था, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे थे और ट्रायंगल की साइड का डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे। तो पहले मैंने AB के क्या निकाले डायरेक्शन रेशियोज, दिक् अनुपात निकाले और उनसे मैंने उसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर लिए AB के। फिर मैंने BC के डायरेक्शन रेशियोज निकाले, भुजा BC के दिक् अनुपात निकाले और उन दिक् अनुपातों से भुजा BC के दिक् कोसाइन फाइंड आउट कर ले। और तीसरा मैंने क्या किया, जो CA भुजा है CA के मैंने क्या निकाल दिए, पहले डायरेक्शन रेशियो निकाला CA के और उसके बाद डायरेक्शन रेशियो निकालने के बाद उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाले, ठीक है डस्टिन। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके पास बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, आएगा तो पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन डस्टिन आपसे पूछा जाना है, ठीक है। तो इस ढंग से आप करें। अब चलिए थोड़ा सा नए एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। थोड़ा मैं आपको ये बता देता हूं कि अब हमको आगे क्या क्या करना है, आगे आपको क्या क्या करना है। देखिए दोस्तों, पहला एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 11.1 हमने कंप्लीट कर दी, ठीक है। जो नेक्स्ट अब टॉपिक आने वाला है वो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, किसी रेखा का अंतरिक्ष में समीकरण, एक बात, ठीक है। और दूसरा क्या है, किसी तल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन स्पेस। तो लाइन को स्पेस में फिक्स करना है, लाइन को स्पेस में फिक्स करना है, उस लाइन का एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होगा, उसमें दो स्थितियां हैं, लाइन 1 पॉइंट से होकर पास होती है और किसी एक वेक्टर के पैरेलल है, और दूसरी कंडीशन है कि लाइन 2 पॉइंट से होकर पास हो रही है। तो लाइन की इक्वेशन 2 फॉर्म में यहां मिलेगी, प्लेन की इक्वेशन आपके पास 3 फॉर्म में मिलेगी। प्लेन की इक्वेशन आप 3 रूप में निकालेंगे। एक तो क्या स्थिति दे रखी है कि ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर की लेंथ पता है, एक वो फॉर्म है।
दूसरा है कि प्लेन किसी एक पॉइंट से होकर जाता है और उस पर एक नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है। और तीसरी स्थिति है कि प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर गुजरता है। ऐसी स्थिति में प्लेन का इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो आगे काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।